अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास टेंथ का। क्लास टेंथ का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 में है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट फर्स्ट है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। सो रिक्वायर्ड उसका क्या है, रिक्वायर्ड उसका है टू फाइंड सोल्यूशन सेट। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। टू फाइंड सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन इक्वल टू, क्वेश्चन को अगेन लिखे, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैंने अगेन लिखा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वेयर होल स्क्वेयर, क्योंकि 2 2 जा फिर वापस 4 आता है, माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम x पावर 2 की जगह y लगाएंगे। पुट x स्क्वेयर इक्वल टू y। सो इस इक्वेशन में x स्क्वेयर की जगह आप y लगा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बन गया। तो अगर हम देख लें, सो y स्क्वेयर और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 4y स्क्वेयर। ठीक है। तो 4 को हमने वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर बन गया। और अगर हम बीच में देखें तो माइनस 5y है, क्या है, माइनस 5y। तो हम ऐसे नंबर फाइंड करेंगे, दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4y स्क्वायर आता हो और प्लस या माइनस से माइनस 5y आता हो। तो अगर हम देखें तो माइनस 5y की जगह लिख लें माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देख लें तो माइनस 4y माइनस वाई को ऐड कर ले तो माइनस 5y आता है, और अगर हम माइनस 4 को माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4y स्क्वायर आता है। तो इन दोनों में y कॉमन है और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है। सो इन दोनों में क्या कॉमन है, y। सो यहाँ पे रह गया इन दोनों में y माइनस 4, और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस 1 कॉमन है, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इससे y माइनस 4 को कॉमन लेंगे। सो टेकिंग y माइनस 4 कॉमन, इसको हम कॉमन लेते हैं। सो y माइनस 4 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम दो पोर्शन में लिखेंगे बाय ज़ीरो थ्योरम। सो y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। सो y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम माइनस 4 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस 1 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो y इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू प्लस 4 और यहाँ पे y इक्वल टू प्लस 1। अभी हम अगेन ये y हमने किसकी जगह पुट की थी, हमने x स्क्वेयर की जगह पुट की थी। तो अभी हम y की अगेन वो वैल्यू पुट करेंगे। सो y की जगह पुट कर लें x स्क्वेयर और 4 अपनी जगह, और यहाँ पे पुट कर लें y की जगह पुट कर ले x स्क्वेयर इक्वल टू y। फिर हम बोथ साइड उस पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो x स्क्वेयर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें और 4 पर भी स्क्वायर रूट ले लें। अगर हम यहाँ पे देखें सो x के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आएगा प्लस माइनस 2, और अगर हम यहाँ देखें सो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना बच्चों, सो सोल्यूशन सेट बना, एक बना प्लस माइनस 2
और दूसरा बना +-1। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके कितने वैल्यूज़ आए? 4 वैल्यू, एक +2 दूसरा -2, एक +1 दूसरा -1। क्योंकि इसके अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है? पावर 4 है। तो इसलिए बच्चों इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो 4 आएंगे। ठीक है बच्चों, इसका हम पार्ट सेकंड अभी सॉल्व करेंगे। सो आइए बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सो पार्ट सेकंड को हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, पार्ट सेकंड। सो इसका गिवन है x पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड उसका है हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड सोल्यूशन सेट, सो सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। सो x पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे देख ले बच्चों, इस इक्वेशन में हम x² की जगह y पुट करेंगे। सो पुट x² इक्वल टू y, इसमें हम x² की जगह y पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा y² माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देख लें तो y² को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 12y²। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12y² आया। और अगर हम बीच में देख लें तो बीच में है -7y। तो अगर हम दो इंसों को फाइंड करेंगे, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -7 आता हो और मल्टीप्लिकेशन से 12 आता हो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वो नंबर्स। तो अगर हम देखें -7 की जगह लगाएंगे -4y -3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें -4y -3y से आता है -7y, और अगर हम -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें -4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो इससे 12 आ सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे इन दोनों के। सो इन दोनों में कॉमन है y, सो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे y। सो y -4, और यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसमें 3 कॉमन है -3, तो यहाँ पर भी रह गया y -4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देख लें तो y -4 और y -4 दोनों कॉमन है, तो इससे हम 1 लेंगे। सो टेकिंग y -4 कॉमन, y -4 को हम क्या लेंगे बेटा? कॉमन लेंगे। सो y -4 और यहाँ पे रह जाएगा y -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ज़ीरो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ज़ीरो थ्योरम ये होता है कि y -4 को भी हम 0 के इक्वल लेंगे और y -3 को हम भी 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद -4 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें, सो y इक्वल टू +4 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे -3 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें सो ये 3 बन जाएगा। इसके बाद हम y की वो वैल्यू अगेन पुट करेंगे। सो y को हमने किसकी जगह पुट की थी? उसको हमने x² की जगह पुट की थी। सो यहाँ पर हम x² की वैल्यू अगेन लगाएंगे, x² इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी y की जगह हम वो लगाएंगे x² इक्वल टू 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें सो x² इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देख लें तो x² इक्वल टू 3। तो हम बोथ साइड क्या लेंगे? स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी।
एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे और 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम 4 को देख ले, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और अगर हम यहाँ देख ले तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें। सो एक्स की वैल्यू एक आई प्लस माइनस 2 और दूसरी आई प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसका सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 और इसके ऊपर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देख ले तो x की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 2 और दो वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्योंकि इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर था ना, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट में भी बताया कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है। हाईएस्ट पावर इसका है पावर 4, इसलिए उसके कितने वैल्यूज़ आए सोल्यूशन सेट में, 4 वैल्यू, एक प्लस माइनस 2 और एक प्लस माइनस 3 आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों पार्ट थर्ड की तरफ। सो अभी हम पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। इसका मेथड भी बिल्कुल इसी तरह है और सैम्पल भी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड है, उसका पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखें। तो गिवन है उसका 6x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी हम उसका रिक्वायर्ड लिखेंगे। सो पता है बच्चों इसका रिक्वायर्ड क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड होगा टू फाइंड सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट इसका क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, 6x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है बच्चों। हम इस इक्वेशन को अगेन किस तरह लिखेंगे, अगेन हम इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें 2 टू द 4 मतलब x पावर 4 वापस आता है, इसलिए मैंने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह क्या लेंगे, वाई लेंगे। तो ये बन जाएगा ये वाला इक्वेशन 6y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देख ले बच्चों तो 6y स्क्वेयर को हम किस से मल्टीप्लाई देंगे, 5 से। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो 6y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 30y स्क्वेयर, 6 5 ज़ा 30। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। और अगर हम बीच में देख लें तो बीच में है माइनस 13y। तो हम दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30 आता हो और जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या आता हो, माइनस 13y आता हो। तो हम दो नंबर ऐसे भी फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख लें 6y स्क्वायर, सो माइनस 13 की जगह हम पुट करेंगे माइनस 10y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो हम इन दोनों में पेयर्स बनाएंगे। अभी ये दो पेयर्स बन गए और ये दोनों पेयर्स बन गए। अगर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन है 3 और एक y कॉमन है। नहीं बच्चों 3 नहीं, इसमें है कॉमन 2 कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें से 2 3y रह गया और यहाँ पे माइनस 5 रह गया। अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रह गया 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3y माइनस 5, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में हम 3y माइनस 5 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे।
तो यहाँ पे रह गया 2y और यहाँ पे रह गया -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम ज़ीरो थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो ज़ीरो थ्योरम में है 3y-5 को हम 0 के इक्वल लेंगे और 2y-1 को हम भी 0 के इक्वल लेंगे। सो -5 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें। सो ये रह जाएगा 3y इक्वल टू 5 और यहाँ पे रह जाएगा 2y-1 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें। सो ये रह जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर अगर हम देख लें, सो यहाँ पे हम 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे और अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हम 2 को बोथ साइड डिवाइड देंगे। सो यहाँ पे रह जाएगा 3y इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो 5 और 3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2। यहाँ पे हम 2 को बोथ साइड डिवाइड देंगे। 2 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे रह गया 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें तो y को हमने किसकी जगह पुट की थी, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये मैंने x² की जगह पुट की थी। तो इस y की जगह ये x² की वैल्यू अगेन वापस लगा दें तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू 5/3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल टू 1/2। इसके बाद बच्चों हम बोथ साइड क्या लेंगे, हम बोथ साइड लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल टू 5/3। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू प्लस माइनस √5 के ऊपर अलग आएगा और 3 के ऊपर अलग आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ पे देख लें तो x² इक्वल टू 1/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 2 के ऊपर अलग लेंगे बेटा। सो x इक्वल टू 1 के जो स्क्वायर रूट आता है वो 1 आता है और अगर हम 2 की स्क्वायर रूट तो ये √2 आएगा तो ये +-2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये x की वैल्यू आई ±√5/3 और दूसरी वैल्यू आई ±1/√2। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन सेट इसका बना इक्वल टू ±5/√3 और दूसरी वैल्यू ±1/√2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो पार्ट 4 में है x+2 -1/x+2 इक्वल टू 3/2। हम इसका सोल्यूशन अभी निकालेंगे। सो अगेन इस क्वेश्चन को लिखें। सो सोल्यूशन x+2 -1/x+2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हम बच्चों x+2 की जगह क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। सो पुट x+2 इक्वल टू y, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। सो इस x+2 की जगह भी y लगा दें और इस x+2 की जगह भी y लगाए। सो y -1/y इक्वल टू 3/2। सो पहले हम इस y को ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर से और फिर इस 2 को ख़त्म करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले y को ख़त्म करते हैं इस डिनोमिनेटर से। सो मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स। सो y को बोथ साइड क्या कर लें, मल्टीप्लाई दे दें। सो 3/2y। सो y को मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। सो y × y से आया y² और अगर हम
इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे तो वाई वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 होगा और ये 3y/2। अभी हम इस 2 को डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग 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 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को हम बोथ साइड क्या देंगे, मल्टीप्लाई देंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 2y² - 1 3y/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 को मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया बच्चों और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। सो 2y², 2 इंटू -1 -2 और 3y। ठीक है बच्चों, इसके बाद 3y को इस साइड पे शिफ्ट कर लें। सो 2y², तो 3y उस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये -3y होगा और ये -2 अपनी जगह इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम 2y² को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -2y² मल्टीप्लाई बाय -2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आएगा -4y²। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या आना चाहिए, -3y। ठीक है बच्चों, तो हम दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन से -4y² आता है, क्योंकि मैंने 2y² को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4y² बन गया। और बीच में अगर हम देखें तो -3y है, तो मल्टीप्लिकेशन से ये आना चाहिए उन दो नंबरों का जो हम फाइंड करते हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -3y आना चाहिए। तो हम इस -3y की जगह वो दो नंबर्स पुट करेंगे। सो 2y², तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -4y + y - 2 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। सो इन दोनों में अगर हम देखें तो 2y कॉमन है, तो यहाँ पे रह गया y - 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो +1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी रह गया y - 2 = 0। तो इसके बाद हम अगेन इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन को अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम y - 2 कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, सो y - 2 कॉमन किया मैंने, तो यहाँ पे रह गया 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे हम 0 थ्योरम अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, सो y - 2 को भी हम 0 के इक्वल लेंगे और यहाँ पे 2y + 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे। ये y की वैल्यू मैंने किसकी जगह लगाई थी, वो वैल्यू अभी पुट करना होगा। सो पुट y = x + 2 और यहाँ पर भी पुट y = x + 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम y की जगह यहाँ पे पुट करेंगे x + 2। तो यहाँ पे पुट कर ले y की जगह x + 2 और यहाँ पे -2 अपनी जगह = 0 और यहाँ पर भी पुट कर ले। सो 2 इंटू y की जगह पुट कर ले x + 2 + 1 = 0। ठीक है बच्चों, तो ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, x = 0 आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 = 4 + 1 = 0। सो 2x + 4 + 1 5 = 0। सो 5 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें, 2x = -5। सो अगर हम यहाँ पे देख लें, सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को हम क्या लेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो 2x = -5, 2 को हम यहाँ पर भी डिवाइड देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो x = -5/2। तो यहाँ पे हमारे साथ सोल्यूशन सेट बना। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट हो, एक
एक्स की वैल्यू 0 आई और एक्स की वैल्यू आई -5/2। उम्मीद है बच्चों आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा सके। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।